हाँ बच्चों, तो आज आर डी शर्मा के स्केलर प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको रिमाइंड करने के लिए करा रहा हूँ कि ए यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब ए बार और बी बार दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो वो होता है ए बार क्रॉस बी बार। और यहाँ चूंकि यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय ए बार क्रॉस बी बार निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? ए बार क्रॉस बी बार निकाला। कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट से निकालते हैं। फिर उसका मॉड निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये, और फिर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? ए बार क्रॉस बी बार बाय ए बार क्रॉस बी बार। तो ये ए बार क्रॉस बी बार मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया ए बार और बी बार के, और ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ए बार क्रॉस बी बार, मतलब ये यूनिट वेक्टर भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अभी बोल रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और जिसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। अब देखिए, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैथ्स में एंड मीन्स इनटू होता है। तो मैग्नीट्यूड तो 9 हो गया, तो वेक्टर क्या हो गया? 9 इंटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमेशा लेते हैं यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स, मतलब बोथ वेक्टर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन चाहिए। यानी उस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 9 दिया हुआ है, डायरेक्शन जो डायरेक्शन देनी है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो चूंकि यहाँ डायरेक्शन दिए गए दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो हमें ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखिए, निकाला हमने। क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा? ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ए बार क्रॉस बी बार। तो पहले ए बार क्रॉस बी बार निकाला। कैसे निकलेगा? डिटरमिनेंट से निकलेगा। डिटरमिनेंट कैसा होगा? पहली रो में आई जे के आएगा, सेकेंड रो में ए बार के कोफिशिएंट्स आएंगे 4 -1 3, थर्ड रो में बी बार के कोफिशिएंट आएंगे। सॉल्व किया बेटा डिटरमिनेंट आप जानते हैं कि सॉल्व करते हैं। वैल्यू आ गई माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। मॉड ए बार क्रॉस बी बार निकाल लिया। तो अब आपके पास ए बार क्रॉस बी बार हो गया, मॉड ए बार क्रॉस बी बार हो गया। तो वो वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड 9 है और जो दिए गए दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर क्या होगा? वो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 9 दिया है, डायरेक्शन क्या है? ए बार क्रॉस बी बार के परपेंडिकुलर, यानी ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में लिया यूनिट वेक्टर। तो क्या हो गया? वो 9 मल्टीप्लाइड बाय ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। देखिए, ए क्रॉस भी निकाल चुके हैं, मॉड ए क्रॉस भी निकाल चुके हैं, रख दी वैल्यू हमने। तो आंसर क्या आ गया? 9 इंटू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k बाय 3, यानी कुल मिला के आ गया ये -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी वेयर ए इज गिवन, बी इज गिवन, सी गिवन। ये बोल रहा है एक प्लेन ए बी सी दिया है, उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए। अब देखिए, हमने पढ़ा हुआ है, देखिए प्लेन क्या दिया हुआ है? ए बी सी दिया हुआ है। प्लेन में ए है, बी है, सी है, ये तीनों पॉइंट प्लेन में है, मतलब एक लेवल सरफेस पे हैं। तो इनको ज्वाइन करने वाली हर एक लाइन भी प्लेन ए बी सी में होगी, यानी ए बी, बी सी, ए सी, सी ए, सी बी, ये सब प्लेन में होंगी, है ना। प्लेन मीन्स एक लेवल सरफेस। अब हमें उसके परपेंडिकुलर, प्लेन ए बी सी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप देखो, प्लेन ए बी सी, एक तरह का ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है। तो ए बी सी मीन्स एक सरफेस, एक प्लेन सरफेस। तो ये ट्राइंगल ए बी जो है, इसकी साइड ए बी और बी सी दोनों एक ही सरफेस पे होंगी, तभी तो बनेगा ट्राइंगल। तो ए बी सी के परपेंडिकुलर हमने पढ़ा हुआ है, दो वेक्टर अगर ए बार और बी बार दिए हों तो ए बार क्रॉस बी बार दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।
तो सिमिलरली क्योंकि ए बी और ए सी ट्राइंगल ए बी सी की दो साइड्स हैं, यानी ट्राइंगल ए बी सी वाले प्लेन में हैं, तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी होगा। ठीक, ये देखो ट्राइंगल दिया हुआ बेटा, ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है, यानी उसकी साइड्स ए बी और बी सी, ए बी भी ट्राइंगल ए बी सी वाले प्लेन में है, बी सी भी ट्राइंगल ए बी सी वाले प्लेन में है, ए सी भी ट्राइंगल ए बी सी वाले प्लेन में है। तो हमें उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हुआ, जो वेक्टर दिए हुए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ ए बी क्रॉस ए सी प्लेन ए बी सी के परपेंडिकुलर होगा। तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी डिवाइड बाय मॉड ए बी क्रॉस ए सी। चलिए अब ए बी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए सी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, ओ सी बार माइनस ओ ए बार। ए बी बार क्रॉस ए सी बार निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट से निकलेगा बेटा। तो हमने क्या किया, पहले ए बी बार निकाला, तो क्या आएगा, पहले आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ओ ए की वैल्यू रखी, ओ बी की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, ए बी बार आ गया। सिमिलरली ए सी बार क्या हुआ, ओ सी बार, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार। हमने ओ सी और ओ ए की वैल्यू रखी, ए सी बार आ गया। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए ए बी क्रॉस ए सी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, आप जानते हो डिटरमिनेंट से निकलेगा। फर्स्ट रो में आई जे क्या आएगा, सेकंड रो में ए बी बार के कोफिशिएंट्स आएंगे, थर्ड रो में ए सी बार के कोफिशिएंट्स आएंगे। सॉल्व कर लिया बेटा। अब चूंकि यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसका मॉड भी चाहिए होगा। तो ए बी क्रॉस ए सी का मॉड क्या होगा बेटा, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ए बी क्रॉस ए सी का मॉड भी आ गया बेटा। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, ए बी बार क्रॉस ए सी बार डिवाइड बाय मॉड ए बी बार क्रॉस ए सी बार, वैल्यू रख दी। तो ये बेटा ये क्या आ गया, ये ए बी बार क्रॉस ए सी बार डिवाइडेड बाय मॉड ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ये ए बी बार और ए सी बार के परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। और ए बी बार और ए सी बार क्या थे, ट्राइंगल ए बी सी का हिस्सा थे। तो यानी ट्राइंगल ए बी सी यानी प्लेन ए बी सी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा अलग सा था, लेकिन चूंकि यूनिट परपेंडिकुलर की बात हुई थी तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था। अब बेटा एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अलग सा क्या है इसमें, हमने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉड ए बार क्रॉस बी बार। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, लेकिन यहाँ एडजेसेंट साइड नहीं दी है, यहाँ डायगोनल दी है। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैसा, जब डायगोनल दी हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ मॉड डी वन बार क्रॉस डी टू बार। वैसे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ए बार क्रॉस बी बार। जब साइड्स दी हों तो मॉड के पहले हाफ नहीं आता है, लेकिन अगर डायगोनल दी हो, ये पॉइंट ध्यान से देखिए, अगर डायगोनल दी हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ मॉड डी वन बार क्रॉस डी टू बार, यानी दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन ब्रैकेट के बाहर हाफ आएगा। तो डायगोनल क्या दी हुई है यहाँ, 3i प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बी बार क्या दिया हुआ है, दूसरी डायगोनल दी हुई है, ए बार क्रॉस बी बार निकाला, कैसे निकला बेटा, क्रॉस से मतलब आप जानते हो डिटरमिनेंट से निकलेगा। मॉड भी निकाल लिया, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अब अंतर यहाँ पड़ता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अगर एडिशन साइड दी होंगी तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा मॉड ए बार क्रॉस बी बार, लेकिन अगर डायगोनल दी होंगी तो शुरू में हाफ आएगा। तो यहाँ चूंकि डायगोनल दी हुई थी तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा बेटा, हाफ मॉड ए बार क्रॉस बी बार। ठीक, तो 1/2 रूट 300 यानी 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया की यूनिट होती है। जिस भी क्वांटिटी की यूनिट होती है हम यूनिट लिखते हैं बेटा, है ना। तो ध्यान रखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जबकि डायगोनल दी हो तो वो होता है हाफ मॉड ए बार क्रॉस बी बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार शायद आया भी हुआ है। ये बोल रहा है ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी बार स्क्वायर माइनस ए बार डॉट बी बार का होल स्क्वायर। और एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट रो में है ए बार डॉट बी बार, सेकंड रो में है ए बार डॉट बी बार डॉट बी बार। देखने में थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार कर लोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो देखिए ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर, हम इसको ले सकते हैं मॉड ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर। क्यों, जब होल स्क्वायर होता है किसी वेक्टर पे तो हम मॉड लगा सकते हैं, है ना।
तो ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर लिखा, मॉड ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा एन कैप होता है। एन कैप बेटा क्यों नहीं लगाया है कि हो बाहर होल स्क्वायर है, तो एन कैप पे स्क्वायर आएगा, तो एन कैप स्क्वायर यानी मॉड एन कैप का स्क्वायर, और मॉड एन कैप 1 होता है बेटा, है ना। तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर को क्या लिखा हमने, ए बार का स्क्वायर बी बार का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। चलिए अब मॉड ए बार का स्क्वायर एज इट इज़, मॉड बी बार का स्क्वायर एज इट इज़, साइन स्क्वायर को ब्रेक कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो देखिए क्या क्या हुआ, ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर हो गया, मॉड ए बार का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, मॉड ए बार का स्क्वायर मॉड बी बार का स्क्वायर माइनस मॉड ए बार का स्क्वायर मॉड बी बार का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस के बाद वाली टर्म पे ध्यान दीजिए, क्या है ये, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ रहा है ये ए बार डॉट बी बार का होल स्क्वायर आ रहा है। तो ए बार डॉट बी बार के होल स्क्वायर को लिख लिया हमने, ए बार डॉट बी बार ए बार डॉट बी बार। अब देखिए ए बार क्रॉस बी बार स्क्वायर में फर्स्ट टर्म लिखी थी मॉड ए बार का स्क्वायर, तो मॉड ए बार का स्क्वायर मीन्स ए बार का स्क्वायर, क्यों, किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मीन्स उस वेक्टर का स्क्वायर, तो मॉड ए बार का स्क्वायर मीन्स ए बार का स्क्वायर यानी ए बार डॉट ए बार। फिर लिखा हुआ साथ में मॉड बी बार का स्क्वायर, मॉड बी बार का स्क्वायर मतलब बी बार का स्क्वायर, क्यों, किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मीन्स वेक्टर का स्क्वायर, तो मॉड बी बार का स्क्वायर मीन्स बी बार का स्क्वायर यानी बी बार डॉट बी बार। अब इस चीज़ को बेटा हमने नीचे अरेंज कर लिया है, कैसे अरेंज किया, अगर ए बार डॉट ए बार बी बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार ए बार डॉट बी बार, क्या इसको लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट रो में लिख लो ए बार डॉट ए बार डॉट बी बार, सेकेंड रो में लिखो ए बार डॉट बी बार डॉट बी बार। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ए बार डॉट ए बार का मल्टीप्लाई होगा बी बार डॉट बी बार से, देखो उससे ऊपर वाली स्टेप में वो है, बीच में माइनस आएगा, फिर क्या आएगा ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार डॉट बी बार, वो भी सेकेंड लास्ट स्टेप में है, मतलब ए बार डॉट ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार और ए डॉट बार बी बार को इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, है ना, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था लेकिन इजी था बेटा, एक बार कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये बोल रहा है एक ट्राइंगल ए बी सी के वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार सी बार दिए, तो शो करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार होगा। और इस केस में हमें कंडीशन में निकालनी है जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। तो बेटा ए बार बी बार सी बार क्या है, वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर है, यानी ओ ए बार हुआ ए बार, ओ ई बार हुआ बी बार, ओ सी बार हुआ सी बार। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्या होता है, हाफ मॉड ए बार क्रॉस बी बार, यहाँ चूंकि साइड्स वर्टेक्स दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार। तो पहले ए बी बार क्रॉस ए सी बार निकालते हैं बेटा, ए बी बार क्या होगा, ओ बी बार माइनस ओ ए बार यानी बी बार माइनस ए बार, क्यों, क्योंकि ओ बी बार दिया हुआ है, ओ ए बार दिया हुआ है। इसी बार कितना होगा बेटा, ओ सी माइनस ओ ए, सी बार माइनस ए बार होगा, है ना। तो ए बी बार मालूम चल गया, ए सी बार मालूम चल गया, तो निकालो ए बी बार क्रॉस ए सी बार, कितना हो गया वो, बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। ब्रैकेट ओपन किया बेटा, कितना आएगा, बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार। अब देखिए ए बार क्रॉस ए बार दोनों वेक्टर सेम है तो ये जीरो हो गया। तो कुल मिला के ए बी क्रॉस ए सी कितना बचा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये आ गया ए बी बार क्रॉस ए सी बार। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार, तो रख दी वैल्यू हमने, हाफ ए बी बार ए सी बार क्या निकला, एक ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब इसी में सेकंड पार्ट था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, व्हाट विल बी द कंडीशन इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, अगर ट्राइंगल के तीनों अगर कोई भी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला, हाफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस इक्वल टू जीरो। टू का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया, मॉड ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू जीरो। जब मॉड जीरो है मतलब मॉड के अंदर है वो जीरो होगा, तो मॉड के अंदर क्या है बेटा, ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये बेटा ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई, है ना। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लिया और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी निकाल ली हमने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बट अगला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन ही है,
इसमें बोल रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये इक्वल टू जीरो लाओ। तो इसके लिए बेटा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे हमने निकाला है वो निकालना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसलिए लिखा गया है यहाँ कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ना भी दिया हो तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो आपसे बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। कोलिनियर प्रूव करना है मीन्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और एरिया को जीरो के इक्वल रखना है। तो बिल्कुल बेटा ये सेम क्वेश्चन है, मेथड सेम है, बस आपको थोड़ा देखना है ना, आइडिया के लिए। अब देखिए उसी क्वेश्चन का एक दूसरा फॉर्म, अगर उसी एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ होगा उसमें, शो दैट द डिस्टेंस सी बार फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग ए बार क्रॉस बी बार इज दिस, मॉड बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड बी माइनस ए। बेटा वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। इसमें ये बोल रहा है अगर सी बार की ए बार क्रॉस बी बार से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है, हाफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा बेटा तो आपको ये पहले पिछले मेथड से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना पड़ेगा आपको पहले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मॉड ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार है, ठीक। चलिए अब लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया हाफ बी इंटू एच, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ बेस, बेस क्या लिया ए बी बार, बेस मीन्स बेटा इस केस में बेस की लेंथ आएगी, तो ए बी बार की लेंथ है नहीं मॉड ए बी बार। और एल्टीट्यूड क्या बेटा, एल्टीट्यूड है सी की बेस से डिस्टेंस यानी सी एम, है ना, सी से डाला परपेंडिकुलर जो बेस ए बी बार को एम में टच करता है तो वो सी एम हो गया बेटा। अब दोनों तरफ से हाफ कट गया, निकालना क्या है, सी एम निकालना है। डिस्टेंस सी बार की निकालनी है ए बार और जी बार को ज्वाइन करने वाले पॉइंट से। तो सी एम कितना हो गया, ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, और वो लेफ्ट साइड का मॉड ए बी बार नीचे आ गया। मॉड ए बी बार क्या हो गया, ओ बी बार माइनस ओ ए बार यानी बी माइनस ए, है ना। तो क्वेश्चन बेटा पिछला वाला क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है और इसमें लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बी इंटू एच और रख दिया। हाइट एक तरह से निकालनी थी, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब एक क्वेश्चन और, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। इफ ए बार बी बार सी बार आर थ्री फैक्टर सच दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू जीरो, देन प्रूव करना है ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन दी हुई है हमें, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार जीरो दिया हुआ है, पहले दोनों तरफ ए बार से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ए बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब बेटा यहाँ ए बार क्रॉस ए बार जीरो हो गया, क्या बचा, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ए बार क्रॉस सी बार को उल्टा करके लिख दिया माइनस सी बार क्रॉस ए बार, तो कितना आ गया, ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार, सी बार क्रॉस ए बार को उधर ले गए तो आ गया ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू सी बार क्रॉस ए बार। अब बेटा अभी हमने पहले ए बार से इनटू किया था, अब बी बार से इनटू करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा उस केस में, एक और कंडीशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार आ जाएगा। ये क्वेश्चन ट्रू हो गई, वन और टू को कंबाइन कर लेंगे तो ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू बेटा बी बार क्रॉस सी बार भी आ रही है और सी बार क्रॉस ए बार भी आ रही है, तो क्या आ गया, ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार आ गया। तो बेटा ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज बेटा हमने क्या किए, आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो और इन क्वेश्चन को कॉपी पे लिखो, क्योंकि जब तक आप कॉपी पे नहीं लिखोगे पूरा नहीं होगा।